ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। और इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डील विथ मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड. Today we will deal about a specific topic of biomolecules that is a part of a carbohydrate, that is polysaccharide. Polysaccharide जो है ये सबसे complex carbohydrate माना जाता है, which is formed by the condensation of multiple units of monosaccharide, which may be same or which may be different. If monosaccharide is same in a polysaccharide, they are called homopolysaccharide. If the monosaccharide unit in a polysaccharide is different, they are called heteropolysaccharide. ठीक है, देखो अब क्या होगा. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पॉलीसैकेराइड, तो लिख चुके हैं. तो पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड जो है, these are polymers. These are polymers. Okay, so these are polymers of monosaccharide. These are polymers of monosaccharide. Okay, more than 2, जो 2 मोनोसैकेराइड से ज्यादा होगा. दीज आर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड. ठीक है, बाउंड इन, दीज आर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड. ठीक है, बाउंड इन लीनियर और ब्रांच्ड चेन polymers, branch chain polymers. ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या है? These are polymers of monosaccharide. 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ यूनिट को पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जो आपस में लिंक्ड है. कैसे? लीनियर फैशन में या ब्रांच चेन फैशन में. ठीक है, अब बेसिकली जो तुम्हारा पॉलीसैकेराइड्स होता है ये तुम्हारा टेस्ट होता है. ठीक है, these are usually tasteless. यूजुअली क्या होता है? टेस्टलेस, यानी इसमें कोई शुगर नहीं होता है. ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, है ना. स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, इनुलिन एक्सेट्रा, ये सब है पॉलीसैकेराइड्स. ओके, जो कि यूजुअली टेस्टलेस होता है और इसमें 2 से ज्यादा मल्टीपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स होता है. एंड दिस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इससे जटिल रूप कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है. सबसे सिंपल अगर मोनोसैकेराइड है तो सबसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स. बोलो क्या बोल रही है? इसमें टेस्ट नहीं होता तो इसमें स्मेल होता है. सब कुछ होगा, टेस्ट नहीं होगा. ठीक है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. पॉलीसैकेराइड क्या है? दीज आर कॉम्प्लेक्स carbohydrates. These are complex carbohydrates which are formed by the polymerization which are formed by the
polymerization of, which are formed by the polymerization of large number of what? Monosaccharide monomer. Large number of monosaccharide monomers. तो यानी अगर पॉलीसैकेराइड एक पॉलीमर है तो इसका जो मोनोसैकेराइड है वो मोनोमर है, और जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट से बनेगा दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। नाउ पॉलीसैकेराइड्स का दूसरा नाम है ग्लाइकेंस। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकेंस। ठीक है, ओके। पॉलीसैकेराइड्स are also called glycans। पॉलीसैकेराइड को क्या कहा जाता है? ग्लाइकेंस। ग्लाइकेंस भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ दिस पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन। These या they are long chain. These polysaccharides are long chain. Okay, and the chain may be branched और अनब्रांच्ड। ये जो चेन है ये ब्रांच भी हो सकता है या अनब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन मीन्स केमिकल कॉम्पोजिशन। Polysaccharides are of two types। ठीक है, polysaccharides are of two types। अभी जस्ट बताए थे। पहला क्या होगा? फर्स्ट इज होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड एंड द सेकेंड इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकेंस कहा जाता है। ये लॉन्ग चेन होता है, और ये जो चेन है ये या तो ब्रांच होगा या तो अनब्रांच होगा। और डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलीसैकेराइड दो तरह का होता है, एक होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। समझ आया? क्लियर? अब देखो, Yes, sir. अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा कि व्हाट इज होमोपॉलीसैकेराइड एंड व्हाट इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो देखो फिर क्या बोल रही है? ज्वाइन करने बोल रहे हैं। कौन है? आने दो, बोलो। तुम लोग को 10 मिनट टाइम देते हैं फिर भी तुम लोग लेट ज्वाइन होता है सब। ठीक है, हो गया? तो देखो पॉलीसैकेराइड क्या है? पहला पॉइंट, ये पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड है विच इज बाउंड इन लीनियर और ब्रांच चेन। सेकेंड, पॉलीसैकेराइड जो है बेसिकली टेस्टलेस होता है, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, इनुलिन। नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीसैकेराइड which are formed by polymerization of what? Polymerization of large number of monosaccharide। क्योंकि जो पॉलीसैकेराइड है इसके लिए जो मोनोसैकेराइड है एक मोनोमर है। क्या है? मोनोमर है ना। हम लोग केमिस्ट्री में पॉलीमराइजेशन पढ़े हैं। स्मॉलर यूनिट को मोनोमर कहा जाता है, और जो स्मॉलर यूनिट मोनोमर जब एक साथ बहुत सारा मोनोमर जुड़ जाता है तो वो एक पॉलीमर बनाता है। तो यहाँ पे पॉलीमर कौन है? पॉलीसैकेराइड। और मोनोमर कौन है? मोनोसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकेंस भी कहा जाता है। दे आर लॉन्ग चेन।
ये जो चेन होता है पॉलीसैकेराइड का, ये या तो लीनियर होगा, सीधा होगा, या तो ब्रांच्ड होगा। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर पॉलीसैकेराइड दो प्रकार का होता है, एक होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड वैसे पॉलीसैकेराइड को कहा जाता है जिसमें मल्टीपल मोनोसैकेराइड यूनिट होगा बट ऑल द मोनोसैकेराइड यूनिट आर सिमिलर। ठीक है, मान लो 200 500 मोनोसैकेराइड यूनिट है एक पॉलीसैकेराइड में, लेकिन अगर सभी मोनोसैकेराइड सिर्फ ग्लूकोज है तो वो हो गया होमोपॉलीसैकेराइड। लेकिन अगर एक पॉलीसैकेराइड में मल्टीपल मोनोसैकेराइड यूनिट है और मोनोसैकेराइड यूनिट डिसिमिलर है, कुछ ग्लूकोज है कुछ गैलेक्टोज है, या कुछ ग्लूकोज है और कुछ फ्रुक्टोज है, तो जब एक से ज्यादा तरह के मोनोसैकेराइड से मिलके एक पॉलीसैकेराइड बनेगा, दैट इज कॉल्ड हेट्रो। हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट और होमो का मतलब हो गया सेम। अब क्लियर हुआ? बाद में जो आई तुम लोग, हाँ इनसॉल्युबल प्लेट मतलब क्या होता है? क्या इनसॉल्युबल प्लेट्स। प्लेट्स? प्लेट्स कहाँ लिखा हुआ है जी? अच्छा देखो हम लिखते हैं, उसमें आ जाएगा, रुको अब वहां तक आने दो, आ जाएगा। ठीक है, इनसॉल्युबल मतलब है वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसका हम केमिकल रीजन में भी बताते हैं, तब तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि इनसॉल्युबल जो हम बोले कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, देन व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, देखो नेक्स्ट, फर्स्ट होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा देखो, होमोपॉलीसैकेराइड सबसे पहले these are also called homoglycans। इस होमोपॉलीसैकेराइड को होमोग्लाइकेंस भी कहा जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी पढ़े हैं कि हर एक पॉलीसैकेराइड को क्या कहा जाता है, ग्लाइकेन, और होमोपॉलीसैकेराइड को कहा गया होमोग्लाइकेन। व्हाई? बिकॉज these are those complex carbohydrates, these are those complex carbohydrates which are formed by the polymerization, of only one type of monosaccharide monomer। ठीक है, ठीक है, तो these are those complex carbohydrate which are formed by the polymerization of only one type of monosaccharide unit। ठीक है, तो होमोपॉलीसैकेराइड को पहले तो क्या कहा जाता है, होमोग्लाइकेंस। उसके बाद ये उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है which are formed by the polymerization of only one type of monosaccharide unit। यहाँ पे एक ही तरह का मल्टीपल मोनोसैकेराइड यूनिट होगा, अलग तरह का नहीं होगा। और क्योंकि एक ही तरह का सभी मोनोसैकेराइड यूनिट है इसलिए इसको कहा गया होमो। अगर अलग होता तो इसको बोलते हेट्रो। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन।
स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, जिसको समझ नहीं आएगा पूछोगे, ठीक है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है, बोला गया दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स carbohydrates, these are those complex carbohydrates which are formed by the polymerization of two or more types of monosaccharide unit, which are formed by the polymerization of two or more types of monosaccharide unit। यहाँ पे क्या था, वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, यहाँ पे हो गया पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा तरह के अलग मोनोसैकेराइड यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना है ये पॉलीसैकेराइड, जिसका नाम हो गया हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है अगर अगर, है ना, अगर। दूसरा एग्जांपल होगा जो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। थर्ड होगा एरेबिनोगैलेक्टोन, ठीक है। और फोर्थ क्या होगा, एरेबिनोजाइलॉन, एक्सेट्रा, ठीक है। जाइलेन होगा एक्चुअली। ये हो गया एग्जांपल ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, चाहे वो होमोपॉलीसैकेराइड हो या हेट्रोपॉलीसैकेराइड हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, ठीक है, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड एट ईच कंडेंसेशन। जितना बार कंडेंसेशन होगा मोनोसैकेराइड यूनिट का, to form a multiple monosaccharide unit, to form a polysaccharide, a molecule of water is released। ठीक है, लिखेंगे during the formation of a polysaccharide unit, during the formation of a polysaccharide unit, a molecule of water is released, at each concentration, ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे देखो NC6H12O6, इसका कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, C6H10O5 टू द पावर N प्लस NH2O। ये जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ईच कंडेंसेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड बनने के दौरान रिलीज होता है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब बोला जा रहा है कि इसके कारण जो पॉलीसैकेराइड है वो बल्क में रिड्यूस हो जाता है, इट रिड्यूसेस द बल्क ऑफ द पॉलीसैकेराइड, और जिसके कारण ये पॉलीसैकेराइड जो है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे
ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ये मिटाएं सभी को, क्लियर? तनुष्का, तुबा, Yes, sir. ठीक है, अंजलि, रिया, Yes, sir. Wait. Screenshot wait. ठीक। ये वीडियो हम अपलोड भी कर देंगे अभी यूट्यूब में खत्म होने के बाद। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। क्या होगा, दिस रिड्यूसेस द बल्क, ये जो एक्शन है, दिस रिड्यूसेस द बल्क, उसका जो बल्कीनेस है उसको रिड्यूस किया, मेक्स द पॉलीसैकेराइड, मेक्स द पॉलीसैकेराइड ऑलमोस्ट क्या, insoluble make the polysaccharide almost insoluble and decreases its effect, ठीक है, on water potential and decreases its effect on water potential or osmotic potential of the cell और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। तो बोला कि ये जो पॉलीसैकेराइड है, दिस रिड्यूसेस द बल्क, मेक द पॉलीसैकेराइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल एंड डिक्रीजेस इट्स इफेक्ट ऑन वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। अब क्या होगा, दे आर देयरफॉर आइडियल फॉर स्टोरेज, इसी कारण से ये जो पॉलीसैकेराइड्स है, दे आर आइडियल स्टोरेज प्रोडक्ट, जैसे ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज रिजर्व फूड मटेरियल है, स्टार्च प्लांट रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। तो लिखेंगे दे आर देयरफॉर द आइडियल, ठीक है, दे आर देयरफॉर द आइडियल स्टोरेज, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ अभी हमने एक एग्जांपल हेटेरोपॉलीसैकेराइड में क्या लिए थे, सेलुलोज और, ठीक है, होमो और हेटेरो में लिए थे सेलुलोज और पेप्टिडोग्लाइकन, ये दोनों क्या है, इट मेक द सेल वॉल ऑफ द प्लांट एंड बैक्टीरिया, तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है, ठीक है, आइडियल स्टोरेज प्रोडक्ट एंड एज storage component and as storage component, ठीक है। अब लिखेंगे, ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अनलाइक शुगर, जैसे कि ऑलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड था या मोनोसैकेराइड था, these are not sweet in taste and also these are non reducing sugar because they does not have a free aldehyde or ketone group. Now, ठीक है, being large in size, they are unable to pass
थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन से भी पास नहीं हो पाता है बिकॉज दे आर लार्जर इन शेप एंड साइज। ठीक है, दो देयर कॉम्पोनेंट डू सो, लेकिन सिर्फ कॉम्पोनेंट में ये हो सकता है, दो देयर कॉम्पोनेंट्स डू सो, मतलब जिस चीज से ये बना है जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, दो देयर कॉम्पोनेंट डू सो। नेक्स्ट क्या होगा कि अब हम लोग जानेंगे कि ये जो पॉलीसैकेराइड है इसका और क्या फंक्शन है। ठीक है, अब जो है पॉलीसैकेराइड जो है बेसिकली एक और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। वन इज कॉल्ड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, अनदर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड एंड द थर्ड इज कॉल्ड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब ये क्यों कहा जाता है वो देखो। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स। पॉलीसैकेराइड तीन मेन तरह का अभी बताए थे, स्टोरेज, स्ट्रक्चरल और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। स्टोरेज और स्ट्रक्चरल तो अभी तक हम लोग जस्ट डिस्क्राइब किए थे कि स्टोरेज में हो जाएगा स्टोरेज में हो जाएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन, और स्ट्रक्चरल में हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन, सेलुलोज, ये सब काइटिन, ये सब क्या हो जाएगा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो सबसे पहला होगा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा? ठीक है, तो लिखेंगे रिजर्व फूड, these are basically reserve food which can be hydrolyzed to produce, which can be hydrolyzed to produce। ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज किया करने से क्या होगा? टू प्रोड्यूस मोनोसैकेराइड शुगर, मोनोसैकेराइड शुगर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अभी जस्ट बोले स्टार्च जो कि प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है, और ग्लाइकोजन जो कि एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, एक और लिख लो इनुलिन। अब आ जाओ थर्ड में, सेकेंड क्या है? स्टोरेज के बाद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड क्या है? फाइब्रस पॉलीसैकेराइड, फाइब्रस polysaccharide. These are fibrous polysaccharide forming exoskeleton in arthropods। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल इन फंजाई, ठीक है, एंड प्लांट्स। कॉमन एग्जांपल क्या होगा? जस्ट बताए थे। फंजाई में क्या फॉर्म होता है? फंजाई का सेल वॉल किससे बनता है? चिटिन, काइटिन, जो भी बोलो, कुछ लोग इसको फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। ठीक है, और प्लांट किससे बनता है? प्लांट का सेल वॉल बनता है सेलुलोज से। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। थर्ड है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है इसमें क्या आएगा ये देखिए। ठीक है, स्लाइम और म्यूसिलेज प्रोड्यूसिंग, स्लाइम और म्यूसिलेज प्रोड्यूसिंग हेट्रोपॉलीसैकेराइड। स्लाइम या म्यूसिलेज प्रोड्यूसिंग जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है, दे आर कॉल्ड
म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है पेक्टिन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल फाइकोकोलॉइड्स। फाइकोकोलॉइड्स इसमें आएगा अगर 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 अगर, ठीक है, अगर अगर। उसके बाद नेक्स्ट हायर यूरोनिक एसिड, एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? किरेटिन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट। फिर आएगा कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, फिर क्या आएगा? कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। ये सब सल्फेट, ठीक है, ये सभी तुम्हारा स्लाइम या म्यूसिलेज प्रोड्यूसिंग हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है। एंड स्लाइम और म्यूसिलेज प्रोड्यूसिंग हेटेरोपॉलीसैकेराइड को म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। जबकि जो पॉलीसैकेराइड, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बनाता है, जैसे काइटिन फंगल सेल वॉल को, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल को, तो इसको स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। और जिसे हम एज अ रिजर्व फूड स्टोर करते हैं वो हो गया स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो यहां तक क्लियर सभी को? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है सभी को। तनुष्का तुम्हारा पहला क्लास है पॉलीसैकेराइड का। राधा तुमको कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, अब हम लोग सबसे पहले आज स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले स्टार्च के बारे में। और स्टार्च किस कैटेगरी में आएगा? स्टार्च स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, या हम बोल सकते हैं होमो पॉलीसैकेराइड के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्च। स्टार्च, ठीक है, व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट ऑफ यूजुअल ह्यूमन डाइट। हमारा जो डाइट है उसका एक मेन कंपोनेंट क्या है? स्टार्च। ठीक है, वॉट एवर द प्लांट मटेरियल वी आर ईटिंग, we are taking starch into our body। तो लिखेंगे starch is the principal carbohydrate of usual human diet। जो स्टार्च है इट इज द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट ऑफ यूजुअल ह्यूमन डाइट। नाउ ठीक है, इट इज अ पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ये किसका पॉलीमर है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड टुगेदर। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट linked together in an alpha 1,4 glycosidic bond। ठीक है, it is a polymer of glucose unit linked together by alpha 1,4 glycosidic bond। ठीक है, ठीक है। अब ये जो स्टार्च है इट कैन इजिली बी डाइजेस्टेड। ठीक है, क्योंकि इसको एंजाइम को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए इट इज इजिली अवेलेबल इन आवर बॉडी। नाउ स्टार्च फॉर्म कब होता है?
स्टार्च बेसिकली फॉर्म होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से पहले ग्लूकोज बनता है एंड दिस ग्लूकोज इज कंबाइंड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टू फॉर्म स्टार्च। नाउ स्टार्च कैन बी हाइड्रोलाइज्ड to lower form of polysaccharide. Starch can be hydrolyzed. Why? To lower form. To lower form of polysaccharide. ठीक है? Lower form नहीं, weight लिख दो. Lower weight. तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा. Lower weight of polysaccharide. Polysaccharide and finally splits into maltose and glucose. Maltose and glucose या ग्लूकोज लिख दो। ठीक है, अब क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, अगर किसी स्टार्च का कंप्लीट नहीं पार्शियल आंशिक रूप से हाइड्रोलाइसिस हो, दैट प्रोड्यूसेस ग्लाइकन डेक्स्ट्रॉन। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, ठीक है, रिजल्ट्स इन substances. Partial hydrolysis of starch result in substances known as dextron. ठीक है, तो जब स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा डेक्स्ट्रॉन। ठीक है, अब स्टार्च जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। क्या क्या दो कंपोनेंट है? दैट इज, पहला है एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, जो तुम्हारा एमाइलोज है ये वाटर सॉल्युबल है, ये तुम्हारा वाटर सॉल्युबल है, और जो एमाइलोपेक्टिन है इट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ एमाइलोज, दैट इज वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल। नाउ एमाइलोज is an amylopectin ratio is 1:3. 1 part amylose and 3 part amylopectin. Now chemically amylose क्या है? Chemically amylose is a long unbranched chain. Chemically amylose is a long unbranched chain with, amylose जो है एक लॉन्ग अनब्रांच चेन, मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, इसमें सभी बॉन्ड होंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन विथ 200, ठीक है, with 200 to 1000 D glucose unit, 1000 D glucose unit। ठीक है, अब क्या होगा, which are, अभी बताया ना, which are held by, इसको हम डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे, which are held by alpha 1,4
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो किससे जुड़ा हुआ है, कौन बॉन्डिंग से, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी स्ट्रेट चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एमाइलोपेक्टिन क्या है, एमाइलोपेक्टिन जो है केमिकली एमाइलोपेक्टिन, देखो एमाइलोज वाटर सॉल्युबल था, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का रेशियो है 1:3। एमाइलोज क्या है, ये अनब्रांच चेन है, और जो तुम्हारा एमाइलोपेक्टिन होगा ये ब्रांच चेन होगा। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड चेन, क्या है ये, इज अ ब्रांच्ड चेन विथ क्या होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कहां पे, एट द ब्रांचिंग साइट, एट द ब्रांचिंग साइट या पॉइंट, एट द ब्रांचिंग पॉइंट and alpha 1,4 linkages everywhere else, और अल्फा 1,4 लिंकेज होगा बाकी दूसरे तरफ। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां पे दो बॉन्ड है, एक तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ही, प्लस जहां पे ब्रांच चेन है वहां पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी है, यानी यहां पे सिर्फ लीनियर चेन है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच और लीनियर चेन दोनों है। ठीक है, और इस कारण से, इस ब्रांच चेन के कारण से एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है, जबकि ये वाटर सॉल्युबल है। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तनुष्का समझ आया? राधा है कि चली गई? राधा है कि चली गई? अच्छा ठीक, अब देखो, अब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम लोग एमाइलोज को देखेंगे, फिर एमाइलोपेक्टिन को देखेंगे, और उसके साथ साथ जो पहले नहीं पढ़ी हो उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का भी तुम लोग को आइडिया दे देंगे। ठीक है, देखो ये सब अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, अब देखो एक और बना देते हैं, है ना। देखो भैया, ये सभी ग्लूकोज यूनिट है जो आपस में रिएक्ट करेगा। ठीक है, शुरुआत में भी ये बना रहे हैं,
अब ये सब किसको हो रहा है? ये एमाइलोज है, क्योंकि एमाइलोज में स्ट्रेट चेन ऑफ या लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज है। देखो हर एक ग्लूकोज के फर्स्ट पोजीशन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक ग्लूकोज में एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल है, 1 2 3 4 5, लेकिन जो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव, और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये दूसरे ग्लूकोज के जो फोर्थ कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करता है, और जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या रिलीज करता है? 1 मोल ऑफ वाटर। और जब ये 1 मोल ऑफ वाटर रिलीज करता है तो यहां से H और यहां से OH चला गया, बचा क्या? ऑक्सीजन। इसी तरह से हर जगह में बचेगा क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। तो ये जो लीनियर चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसमें हर एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने के कारण 1 मोल ऑफ वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, और 1 मोल ऑफ वाटर के लॉस के कारण ये जो लिंकेज बन रहा है, इस लिंकेज को बोला जाता है अल्फा चेन और 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के कारण जो लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज अरेंज्ड है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है एमाइलोज। क्या कहा जाता है? एमाइलोज। ठीक है, तो एमाइलोज में सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, लेकिन जब हम एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इट हैज 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। वन इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जहां पे वो ब्रांचिंग करेगा इट फॉर्म अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वो कैसे बनेगा वो देखो जैसे हम लोग पहले नॉर्मल बनाते जो ये बनाए थे, ये सब अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। अब इसमें लगातार नीचे से भी चेन बनाओ, ये एक चेन बना, दूसरा चेन बनाओ स्ट्रेट, ठीक है, ये इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब देखो तो ये जितना भी बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड क्या है? ये सब है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब हमको करना है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो देखो यहां पे क्या होगा कि ये जो तुम्हारा CH2 है, ठीक है, ये इसका O और इसका CH2O, ये जो H है और यहाँ पे OH है, ये दोनों के बीच बॉन्डिंग होगा।
और जब ये दोनों के बीच बॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर लॉस करेगा, और जब 1 मोल ऑफ वाटर लॉस करेगा तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ वाटर जब लॉस करेगा तो यहाँ पे होगा CH2, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं रुको तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना वाटर लॉस के कारण, इसको कहा गया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, तो एक तरफ ब्रांच चेन है जिसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, एक तरफ स्ट्रेट चेन है जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ठीक है। और ये दोनों को मिला के इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा गया एमाइलोपेक्टिन। क्या कहा गया, एमाइलोपेक्टिन। अब तुम लोगों को समझ आया स्टार्च कैसे बनता है, और स्टार्च बनता है एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। क्लियर, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोलो सर। देखो, एक एमाइलोज है, एमाइलोज में स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज है, और यहाँ पे हर एक ग्लूकोज किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन हम लोग अभी जस्ट लिखे थे, इट कंटेन 2 चेन, वन इज ब्रांच चेन, एंड ब्रांच चेन इज फॉर्म बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, whereas the straight chain is formed by alpha 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऊपर में एक ग्लूकोज का चेन है, वो अपने नीचे वाला जो अंडरलाइन चेन है ग्लूकोज का, उसके CH2OH ग्रुप, यानी उसका जो 1, 2, 3, 4, 5th कार्बन में जो CH2OH ग्रुप है, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, वो रिएक्ट किया, ठीक है। जिसके कारण जो बॉन्ड बना वो हो गया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो नीचे ग्लूकोज का कंप्लीट चेन है, वो तो अल्फा 1,6 है। तो जब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक तरफ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और दूसरी तरफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है एमाइलोपेक्टिन। अब समझ आया ऐसा, हाँ, ठीक है। अब देखो, स्टार्च तो कंप्लीट हो गया। स्टार्च के बाद हम लोग को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टार्च, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल एंड इट इज बेसिकली स्टोर्ड इन द लिवर सेल एंड द मसल सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो स्टार्च के बाद आज का लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोजन, ठीक है। ये बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट यहां पे ओवर हो जाएगा ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन, ओके। व्हाट इज ग्लाइकोजन? इट इज branched polymer, it is branched polymer of glucose। ये क्या है,
it is branched polymer of glucose. Next, it is readily, ठीक है, it is readily soluble in water. ठीक है. नेक्स्ट, ग्लाइकोजन क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट. कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज unit. It consists of alpha D glucose unit, mostly linked by कौन सा बॉन्ड होगा? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. मोस्टली लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, बट ये हाईली ब्रांच्ड होता है, और हाईली ब्रांच होगा तो कौन सा बॉन्डिंग होगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. बट हाईली ब्रांच्ड वाया क्या? फ्रीक्वेंट 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, अब लिखेंगे ईच ऑफ विच स्टार्ट्स विथ 8 to 12 ग्लूकोज यूनिट. ठीक है, ग्लाइकोजन इज फाउंड mostly in muscle and liver cells of animals. Glycogen is found mostly in muscle. कहाँ पाया जाता है? Muscle and liver cell of animals. ठीक है, इट इज, अभी जस्ट बताए थे, ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च. ठीक है, नेक्स्ट होगा इट गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन. इट गिव्स रेड कलर. इट गिव्स red color with iodine solution. अब इसका ब्रांचिंग देख लो. ठीक है, ठीक है, ये जो बॉन्ड होगा ये है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और ये या यहाँ पे जो भी बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, ये सभी बॉन्ड क्या है? ये सभी बॉन्ड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. लेकिन जो ग्लाइकोजन है इसमें फ्रीक्वेंटली तुमको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा. यानी यहाँ पे क्या है? इट शोज
हाईली ब्रांचिंग चेन, हाईली ब्रांच चेन होगा इसलिए लिखे इट हैव अ फ्रीक्वेंट 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे जो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है बहुत ही इंटरवल में, कम इंटरवल में देखने को मिलेगा, जो कि तुमको स्टार्च में नहीं मिला था। ठीक है, तो यहां पे फिर कर दो। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है ना? हाँ, स्ट्रक्चर तो सेम होगा लेकिन ब्रांचिंग ज्यादा होगा ग्लाइकोजन में, समझ गए। देखो हमारे बॉडी में भी डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है और मल्टीपल ग्लूकोज आपस में कंबाइन करके ग्लाइकोजन बनता है। फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट में भी ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज कंबाइन करके स्टार्च बनाता है। बट ये जो ब्रांचिंग पैटर्न में चेंज है इसके कारण एक ग्लाइकोजन बना और दूसरा ग्लूकोज बना, समझ गए। यहां पे वही ब्रांचिंग, इसको ठीक से लिखना। OH CS2OH H CS2OH H। ये तुम्हारा हो गया पूरा, ठीक है। H H H OH OH H H CS2OH और H। यहाँ पे भी सेम होगा, H OH OH H H है, यहाँ पे भी होगा H। ठीक, ये हो गया पूरा इसका स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत? तुबा, तनुष्का, राधा, अंजलि, रिया, ठीक है। अब देखो ये यहां तक आज बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट। नेक्स्ट डे इसमें 2 चीज बचा हुआ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम एंड नाउ कार्बोहाइड्रेट इन द नेक्स्ट डे। आफ्टर दैट वी ट्राई टू कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिपिड और फैट। ओके, ठीक है। दैट ऑल फॉर दिस class, that is biomolecule class for today only.